दूरी मापन एवं गति, बात समझ आ रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन समझ में आ रहा है ना। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। और दूरी मापन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे मैं दूरी को मापूंगा, किससे मापता हूँ दूरी को? बताइए। लंबाई से। मैंने यहाँ लिखा है ना। तो आपको मैंने पहले इसको पढ़ाया था, याद है ना? याद है ना बातें? तो बस मैं कुछ पॉइंट जो लिखा है वही आपको समझा रहा हूँ। बात समझ आ रहा है ना। देखो इसमें मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है, ध्यान समझिएगा, ठीक है? डन। क्या लिखवाया? जो पहले की टाइम थी, जो हमारी प्राचीन टाइम हम उसको बोल सकते हैं, मतलब पुराने समय में। पुराने समय में क्या था? हम जो दूरी को अपने हाथ के द्वारा मापते थे। जैसे 1 मीटर, ऐसे आप दर्जी के पास जाओगे, टेलर के पास जाओगे तो देखता है ना, किसी कपड़े को क्या करता है? वो अपने हाथ से मापता है। देखते हो ना, मापता है ना। क्योंकि ये जो मेथड थी, ये जो तरीका था, ये जो रूल था, वो पहले के जमाने का था, अब के जमाने का नहीं है। अब क्या हो गया? बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जैसे स्केल वगैरह आ गए हैं, फीता वगैरह आ गए हैं ना, जिसको किसको मापते हैं? दूरी को मापते हैं। बात समझ आ रहा है ना। और आपसे अगर पूछा जाए कि दूरी को किससे मापते हैं, तो दूरी का मापन होता है लंबाई। बात समझ आ रहा है ना। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। और जैसे बित्ता, ये बित्ता हो गया। फिर कदम समझ रहे हो ना, पैर का जो कदम है उसके द्वारा मापते थे। आदि इसका मापने के लिए उपयोग करते थे। बात समझ आ रहा होगा। अब देखो इसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट होता था, मतलब बहुत समस्या होती थी। हर जगह सेम नहीं रहता था, हर जगह तो एक जैसा नहीं है कपड़ा। कोई कपड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई धरती छोटा है, कोई बड़ा है, इसमें प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए हम लोग ने क्या किया? इसको सोल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिक ने एक तरीका निकाला, एक मेथड निकाला, जिसका नाम है SI यूनिट, यानी कि मैं बोलूँ तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एक सभा में संगठन हुआ, उसको यहाँ समस्या को रखा गया कि किसी भी चीज को मापने के लिए, तौलने के लिए बहुत ही बड़ा समस्या होती है। तो हम लोग कुछ ऐसा रखे जो हमारे पूरे देश में लागू हो। जो मैं नाप रहा हूँ भारत में, वो भी चीन में ही नापा जाए, वही पाकिस्तान में नापा जाए, वही मतलब हर देशों में नापा जाए। बात समझ आ रहा है ना। मतलब हर देश में मेजरमेंट करने का मात्र एक यूनिट हो, मुझे ऐसा कुछ रखना होगा। तो इसको रखा गया जो पूरा देश में चलता है, SI यूनिट, याद रखिएगा, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत, उसी के द्वारा। बात समझ आ रहा होगा ना। कोई दिक्कत नहीं रहा है। नेक्स्ट हम इसको, अगर SI में लंबाई की मात्रा को बताएं कि S बताओ लंबाई का SI मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है मेरे दोस्त? मीटर। जिसको छोटका m से, मतलब स्मॉल m से सूचित करते हैं, ठीक है ना। डन है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसकी पैमाने की सबसे छोटे भाग को, मतलब सबसे छोटा जो भाग रहेगा, इसका नाम रहेगा लंबाई के छोटा भाग को क्या बोलेंगे? न्यूनतम बोलेंगे। इसको इंग्लिश में मिनिमम टेम्परेचर, मतलब जब किसी ताप को ताप मतलब समझ लो, टेम्परेचर। जैसे आज टेम्परेचर कितना है देखते हो ना किसी दिन का, तो मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं, और किसी का अल्प भी बोल सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगले दिन में हम करेंगे, ठीक है ना। डन। आज जैसे मैं बात कर रहा था डिस्टेंस के बारे में, किसके बारे में मेरे दोस्त? डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस में जैसे हमको डिस्टेंस किसी का क्या करना है? मेजरमेंट करना है, मतलब मापना है। तो क्या करेंगे बताओ? हम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे किसी की लंबाई मापना है तो स्केल का इस्तेमाल करेंगे ना। जस्ट लाइक आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक स्केल क्या किया? ड्रा किया, मतलब स्केल मैंने छापा है, तो स्केल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा जो स्केल है कितना सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 7 सेंटीमीटर का, जिसमें अब आपको थोड़ी सी डाउट हो रही है, सर यहाँ आपने 0.1 कैसे लिख दिया, 1.2 कैसे? आपको मैं इसको समझा रहा हूँ हल्का से रफ कर, समझिए मेरी बात को। देखिए जैसे ये फर्स्ट वाली लाइन हमारी सबसे पहले किससे स्टार्ट होती है? 0 से, ठीक है। फिर इसके बाद 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, समझिएगा। अब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद ये क्या है? 0.1 है, ठीक है। फिर ये अगला वाला जो हमारा लाइन है वो इसको क्या बोलेंगे? 0.2। थर्ड वाली लाइन को 0.3, फोर्थ वाली लाइन को 0.4, गेटिंग है ना। अब ये जो बड़ी वाली लाइन है इसको 0.5, ठीक ना। इसी प्रकार आपका आगे भी ऐसे है, तो 0.6, 0.7, ठीक ना, 0.8 और 0.9, 9 रेटिंग है। अब यहाँ जो आपका है ना 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, समझिएगा। अब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद 0.1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 और 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
0.9 के बाद जैसे ही इंड होगा तो इसको कौन सा लाइन बोलेंगे 1, मतलब हमारा कहाँ पे पहुँच गया 1 सेंटीमीटर तक पहुँच गया। तो 1 सेंटीमीटर तक जाने के लिए हमको 0 से होकर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अब मैं अगर आगे चलूँगा 1 2 3 4 और फिर यहाँ 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से जो मैं लिखूंगा ना, यहाँ 1 पॉइंट लगाऊंगा, मतलब जैसे उसका बॉर्डर, ये बॉर्डर है ना बड़ा वाला, बॉर्डर क्रॉस करूंगा तो इसके 1 पॉइंट कुछ 1 2 3 ऐसे करके, जैसे मैंने लिखा 1.1 फिर 1.2 1.3 ऐसे कर कर यहाँ है ना 1.4 और ये बड़ा वाला 1.5 हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? ऐसे करके आगे तक ऐसे मैंने बीच बीच में मैं आपको समझने के लिए लिख दिया। समझ आ रहा होगा ना? ऐसे क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। जब आगे रचना वाले चैप्टर पढ़ोगे हायर क्लास में, रचना नाम का एक चैप्टर होता है, इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें ऐसे आपको ड्रा करना होगा, लाइनिंग ड्रा करना होगा। ऐसे आएगा कि आप लाइन ड्रा करो कितना सेंटीमीटर 7.5, तो क्या करोगे आप ऐसे तो ड्रा करोगे ना इसको लेकर। समझ आ रहा है ना? तो यही स्केल क्या करता है, हमारे लंबाई को मेजरमेंट करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है ना कैसे हेल्प कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैंने पहले ही बता चुका था कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये मेरा जो स्केल है और बड़ा रहता तब जाकर कितना मीटर होता, 1 मीटर। रेटिंग है ना? तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही क्या करूँगा, मेजरमेंट करूँगा, मतलब मापूंगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है ना? तो आज हमारा डिस्टेंस का चैप्टर हो गया कवर। अब हम लोग तुरंत गति वाले चैप्टर स्टार्ट करते हैं।